हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10 की इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी सेकंड पोएम, दैट इज फायर एंड आइस। हम सबको पता है कि फायर एंड आइस सेकंड पोएम है अंडर द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ओके, सो आज हम इस पोएम के क्या कवर करने वाले हैं, NCERT सॉल्यूशंस। अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, क्योंकि पोएम तो आपको उसमें इजीली अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। एंड नाउ इट्स टाइम टू अटेम्प्ट एंड सॉल्व आर NCERT सॉल्यूशंस। जो आपकी बुक में क्वेश्चंस गिवन है उसे आज हम क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो क्वेश्चन में दो तीन पार्ट्स हैं। ये एक कंपाउंड क्वेश्चन है, यानी इसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक एक करके हम हर पार्ट का आंसर करेंगे। फर्स्ट पार्ट समझते हैं। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत सारे आइडियाज, व्यूज, ओपिनियंस, विचार हैं लोगों के कि कैसे वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया आखिर कैसे खत्म होगी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ओके, क्या आपको लगता है कि क्या वाकई वर्ल्ड यानी दुनिया किसी दिन खत्म होगी? आपको लगता है क्या? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा कि अगर सन इतना ज़्यादा हॉट हो जाए, इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि वो बर्स्ट हो जाए, यानी सूरज फट जाए? या कभी ऐसा सोचा है कि सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, कि सन धीरे धीरे ठंडा होते 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 पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो क्या होगा? तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज देते चलना है। ओके, तो देर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. I do believe that the world will end someday, as anything that has a beginning is sure to have an end. This stands true for the world also. तो यहाँ बोला जा रहा है कि डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज़, लोगों के बहुत सारे व्यूज़, ओपिनियंस होंगे कि वर्ल्ड एंड होगा, लेकिन आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड एज समडे एनीथिंग हैज बिगनिंग इज श्योर टू हैव एन एंड। यानी मुझे ऐसा ज़रूर से लगता है कि दुनिया का एंड होगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ की बिगनिंग हुई है, अगर किसी चीज़ की शुरुआत हुई है तो ये श्योर है, यानी इस बात को लेके मैं कम्प्लीटली श्योर हूँ, सर्टेन हूँ कि एंड भी आएगा। कोई चीज़ पैदा हुई है तो उसकी डेथ भी होगी, बर्थ हुआ है तो डेथ होगी, तो अगर कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो उसका एंड यानी ख़त्म भी होगा। और ये चीज़ बिल्कुल सही बैठती है वर्ल्ड के लिए भी कि अगर दुनिया की शुरुआत हुई है तो दुनिया का अंत भी आएगा, कभी ना कभी आएगा। मुझे नहीं पता कब, बट आएगा। If the sun got so hot that it burst, the whole of the earth would be destroyed immediately. No part of the earth would be able to bear the heat of that intensity. But if the sun grew cold, everything will come to an end, as without sunlight, life will end. तो बताया जा रहा है कि अगर सन गॉट सो हॉट, कि अगर सूर्य सन इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि अगर वो किसी दिन भस्म हो गया, फट गया, तो उसी वक्त इमीडिएटली, उसी सेकंड, उसी क्षण पूरी अर्थ यानी जो पूरी धरती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी नष्ट हो जाएगी। धरती का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा उसकी हीट यानी सन की जो ये हीट है, इतनी खतरनाक हीट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, यानी बेर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत इंटेंसिटी से खतरनाक सीरियस लेवल पे वो गर्म होगी हीट कि पूरी धरती खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सन ग्रू कोल्ड, अगर ऐसा हुआ कि किसी दिन सन यानी सूर्य कोल्ड हो गया, यानी कि ठंडा हो गया, तो तब भी एवरीथिंग विल कम टू एंड। अगर दूसरी कंडीशन आई कि सन ठंडा हो गया तो तब भी धरती खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिना सनलाइट के लाइफ विल एंड। हम सबको पता है कि प्लांट्स ग्रो होने के लिए, हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, खाना उगने के लिए, सबके लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत है। और अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा। Too cold would affect the life of all creatures of this planet, thus bringing to an end to it. यानी too cold, अगर बहुत ज़्यादा ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड ठंड भी हो जाएगी, तो सारे क्रीचर्स जो कि इस प्लानट पर हैं, इस प्लानट अर्थ पर है, चाहे वो ह्यूमन्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी हो, वो सब डेड हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम कोल्ड भी कोई बेयर नहीं कर पाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और दस ब्रिंगिंग टू एन एंड, और दस ये कंडीशन भी अगर आई कि सन ठंडा हो गया तो भी धरती का अंत हो जाएगा। तो सन अगर इतना गर्म हो गया कि बस्ट हो जाए, या सन अगर बिल्कुल ठंडा कोल्ड हो जाए, दोनों ही कंडीशंस में वर्ल्ड का एंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट यानी जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके मुताबिक फायर व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? फायर का मतलब क्या है?
और आइस का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, अब आपको इनमें से चूज करना है कि कौन से वर्ड्स का मतलब डिनोट फायर से किया गया है हमारे पोएट ने, और कौन से वर्ड्स का जो सिंबलाइजेशन है वो आइस से करी गई है। वर्ड्स देख लेते हैं। ग्रीड मतलब लालच, एवरिस मतलब जिस इंसान के अंदर सिर्फ पैसे की इच्छा होती है कि बस पैसा आए और कुछ नहीं सोचता वो इंसान। क्रूअल्टी मतलब जो इंसान बहुत क्रूर होता है, जो बहुत बदसलूकी करता है किसी के साथ। लस्ट यानी जब हमारे दिमाग में बुरे ख्याल बुरे विचार आते हैं। कन्फ्लिक्ट यानी आपकी ओपिनियन, आपके विचार दूसरों से नहीं जब मिल पाते, सेम नहीं हो पाते, तो आपके बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी कि ओपिनियंस उल्टे होने की वजह से लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है। फ्योरी मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा एंगर यानी गुस्से में आ जाता है। इनटॉलरेंस, आपके अंदर आप इनटॉलरेंट हो, यानी आपके अंदर बर्दाश्त की शक्ति नहीं है। लोगों के अंदर टॉलरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो जाती है तो आप इनटॉलरेंस लेवल पे आ जाते हो। रिजिडिटी, जब आप बहुत रिजिड यानी बिल्कुल कड़क हो जाते हो, झुकने के लिए आप झुकना नहीं है आपको, आप रिजिड हो। हर चीज़ में जो आपने ठान ली बस आपको वही करना है। कभी कभी इंसान को झुकना भी पड़ता है, कभी कभी किसी दूसरों की बात भी माननी पड़ती है, लेकिन आप रिजिड हो जाते हो तो वो एक खराब कंडीशन है। इनसेंसिटिविटी, जब आप बेरहम हो जाते हो यानी आप इनसेंसिटिव हो जाते हो। आपके सामने कोई डॉगी तड़प तड़प के फॉर एग्जांपल मर रहा है, कोई भी इंसान होगा या दूसरे एनिमल्स ही होंगे तो वो दौड़ के आएंगे, उसके लिए पानी लाएंगे, उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक इनसेंसिटिव पर्सन होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधा वहाँ से निकल जाएगा। वो डॉगी मरे जिए, उसको पानी मिल रहा है, वो तकलीफ में है, प्रॉब्लम है, उस इनसेंसिटिव पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोल्डनेस हम बोलते हैं ना किसी का कोल्ड बिहेवियर है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका अनफ्रेंडली बिहेवियर है, यानी उसमें बिल्कुल ना फेस पे स्माइल है, ना कोई वेलकमिंग बिहेवियर है उसका, बस कोल्ड है। हाँ, बस मुंह बना के हमेशा वो बैठा रहता है इंसान, और ना कोई फ्रेंडली बिहेवियर है, ना किसी से कुछ खा रहा है तो अपना चुपचाप खा रहा है, किसी को ऑफर भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल अपने में रहने वाला कोल्ड पर्सन। इंडिफरेंस यानी किसी को जब कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो डिफरेंस टू दैट पर्सन, कुछ भी हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हेट्रेड यानी नफरत की भावना। अब इन वर्ड्स में से आपको बताना है कि कौन से वर्ड्स फायर के लिए सिंबलाइज करे गए हैं पोएट ने और कौन से वर्ड्स आइस के लिए। तो फायर यानी जो चीज़ें आग की तरह फैलती हैं और जिससे धरती नष्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी ग्रीड, एवरेज, क्रूअल्टी, लस्ट, कन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी, ये गुस्सा, एंगर, लालच, पैसे की इच्छा जो कभी नहीं खत्म होती, ये सब चीज़ें मुझे लगता है फायर के लिए होती है। एंड आइस यानी जो ठंडा बिहेवियर होता है, यानी ठंडा बिहेवियर लेकिन बैड बिहेवियर, यानी इनटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, हेट्रेड, जो इंसान मन ही मन रखता है और ये एक गलत बिहेवियर होता है। तो ये सारे जो हैं ये आपके कोल्ड बिहेवियर को सिंपलाइज करते हैं। लेट्स चेक द आंसर। यस, तो जो फायर है वो किसको स्टैंड करता है वो मैंने आपको बता दिए हैं, एंड जो आइस है वो किसको स्टैंड करता है वो भी मैंने आपको क्लियरली ऑप्शंस बता दिए हैं। ओके, next question, what is the rhyme scheme of the poem, how does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem। इस पोम का राइमिंग स्कीम, आपको राइम स्कीम बताना है कि क्या है। हमने जब पोम का एक्सप्लेनेशन देखा है, जब वो वीडियो देखा था तो हमने राइम स्कीम भी क्लियरली उसमें डिस्कस करी थी। तो राइम स्कीम बताना है और कैसे ये राइम स्कीम हमारी मदद कर रहा है कंट्रास्टिंग आइडियाज़ लाने में पोम में। कंट्रास्टिंग आइडियाज़ यानी कि जो ऑपोजिट आइडियाज़ हैं, यानी एक तरफ हम बात कर रहे हैं फायर की जो बिल्कुल कंट्रास्टिंग, बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, आइस के। तो ये राइम स्कीम कंट्रास्टिंग आइडियाज़ लाने में हमारी मदद कैसे कर रहा है। लेट्स चेक द आंसर। जो राइम स्कीम है पोम की वो ये है, ए बी ए ये फर्स्ट स्टैंजा का, और बी सी बी ये जो राइम स्कीम है ये आपका सेकंड स्टैंजा का है। तो मिला के पूरा बताया गया है। दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस प्रेजेंटेड इन द पोम। तो राइम स्कीम किसकी हेल्प कर रहा है, क्या बताने में, कि जो फायर एंड आइस के जो कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं वो बताने में मदद करता है। द पोएट मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस कैन ब्रिंग दिस वर्ल्ड टू एन एंड। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर्स एंड कैन बी द रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन। तो पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये बताते हैं कि फायर और आइस दोनों ही धरती का अंत ला सकते हैं, दोनों ही दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, दोनों में ही इतनी क्षमता है कि दुनिया नष्ट हो जाए। वो ये बताते हैं कि फायर क्या रिप्रेजेंट करता है, फायर रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर्स, यानी इंसान की वो इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं होती है, एंड कैन बी रीज़न फॉर डिस्ट्रक्शन, और ये डिस्ट्रक्शन का रीज़न भी होता है। फ्रॉस्ट ऑल्सो मैंशंस अबाउट आइस, और फिर वो आइस के लिए क्या बताते हैं, आइस को किससे सिंबलाइज करते हैं, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस टुवर्ड्स वन अनदर विल बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड। कि कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस यानी एक दूसरे के प्रति जो हेट्रेड है,
जो लोगों में नफरत है वो, और इनडिफरेंस यानी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई जी रहा है कोई मर रहा है, और जो कोल्डनेस है यानी कि जो अनफ्रेंडली बिहेवियर है एक दूसरे के प्रति, मन ही मन इसको पसंद नहीं करना उसको पसंद नहीं करना, फैमिली में किसी से बात नहीं करना, तो ये सारी एक और रीज़न है, ये सारे रीज़न जो है इनफ है, पर्याप्त है टू एंड द वर्ल्ड यानी धरती को ख़त्म करने के लिए। तो फायर एंड आइस दोनों क्या सिंबलाइज करता है, और दोनों ही मेन रीजंस हो सकते हैं वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, ये बताया गया है हमारी पोएम के थ्रू। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस पोएम के। आप चाहें तो हमारे सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज, हमारे ई नोट्स, ई बुक्स सभी कुछ ईजिली मिल जाएगा, जिनकी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।